एसएसआर और दिशा का मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है और अब इसमें राजनीति भी काफ़ी चरम पे हावी है, जिसमें भाजपा और शिवसेना दोनों आपस में बयानबाजी कर रहे हैं और ये दौर काफ़ी लंबा चल रहा है। लेकिन इसी बयानबाजी के बीच में एक और नई बात सामने आ गई है और वो नई बात यह है कि जिसमें नितेश राणे का एंट्री हुआ है और नितेश राणे ने एक ट्वीट करके लिखा है कि दिशा साल्यान को 8 तारीख की रात पार्टी के बाद जिस काली मर्सिडीज कार से मलाड स्थित उनके घर लेकर के आया गया था, वो गाड़ी सचिन वजे की है क्या। अब सचिन वजे की भी एंट्री हो चुकी है इस मामले में और सचिन वजे भी काली मर्सिडीज का इस्तेमाल करते थे, जो फ़िलहाल जांच एजेंसियों के कस्टडी में है। अभी अचानक ही एक मामले में एक और नया ट्विस्ट आ गया, एक और नई बात हो गई कि ये काली मर्सिडीज और सचिन वाजे उस गाड़ी को इस्तेमाल करते थे। राणे ने ये सवाल उठाया है कि क्या दोनों कार एक ही है। उन्होंने कहा कि वजे को 9 जून को पुलिस विभाग में दोबारा शामिल किया गया था। राणे ने सवाल उठाया कि क्या वास्तव में दोनों मामलों में कनेक्शन है, दोनों मामले एक साथ जुड़े हुए हैं। ये बातें कभी कभी ऐसे निकल करके आ रही है जिससे कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है और कहीं ऐसा भी लगता है कि वास्तव में अब इस मामले में बहुत बड़ा गुनहगार और बहुत बड़ी पोल खुलने वाली है। तो ये दोनों चीज़ें बार बार निकल कर के सामने आती है। परंतु अगर हम बात करें इन दोनों लोगों की, मैं बात करूंगा, एक तरफ राणे फैमिली यानी कि नीतीश राणे और नारायण राणे, ये तो आकर के बार बार खुलासा करते हैं, बार बार कई बातें कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जांच एजेंसी है उनकी तरफ से कुछ भी अपडेट्स नहीं आते हैं। जांच एजेंसी साइलेंट रहती है। अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ी बात कह रहा है कि उसके पास सबूत है, उसके पास प्रूफ है और वो बहुत सारी चीज़ों पे पॉइंट आउट कर रहा है और वो व्यक्ति काफ़ी बड़ा व्यक्ति है, तो देश का एक प्रतिष्ठित पद पे है, तो ऐसे व्यक्ति से अगर वो कुछ प्रूफ सीबीआई को नहीं दे रहा है तो जांच एजेंसी खुद जा कर के उस व्यक्ति को बुला सकती है कि आप जो ऐसी बातें कह रहे हैं किस आधार पे कह रहे हैं, और आप तो कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ भी है, तो प्रूफ हमें दिखाइए, हम उस पर जाँच करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है और इस मामले में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इस मामले को शांत होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एसएसआर के फैंस लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और अभी हाल ही में उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जो कि काफ़ी सक्सेसफुल था और उसमें भारी संख्या में लोग आए थे, यहाँ तक कि सुशांत की दोनों बहनें भी शामिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये बात आम जनता में है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, परंतु इंसाफ लेकर के ही रहेंगे फैंस, ऐसा उनका दावा है। और ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलने वाली है और इस लंबी लड़ाई में मजबूती के साथ लोग टिके हुए हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है जो कि हम खुद शामिल होते हैं और अपनी आँखों से इन सारी चीज़ों को देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।